नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ के एक अनोखे पहलू के बारे में, उनकी 15 दिनों की बीमारी के बारे में। भगवान जगन्नाथ के 15 दिनों तक बीमार रहने की परंपरा को अनवसर काल कहा जाता है। यह परंपरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे अनूठी और मानवीय लीलाओं में से एक है। इसकी विस्तृत पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व हम आपको आज इस वीडियो के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुरी में माधवदास नाम के एक परम भक्त रहते थे। वे भगवान जगन्नाथ की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती थी। एक बार माधवदास जी को अतिसार की गंभीर बीमारी हो गई। वे इतने कमजोर हो गए कि अपना काम भी नहीं कर पाते थे। तब भगवान जगन्नाथ स्वयं एक सेवक का रूप धारण कर उनके पास आए और 15 दिनों तक उनकी मलमूत्र साफ करने जैसी कठिन सेवा की। जब माधवदास स्वस्थ हुए तो उन्होंने अपने प्रभु को पहचान लिया और रोते हुए पूछा, प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आप चाहते तो मुझे एक पल में ठीक कर देते। आपने स्वयं कष्ट उठाकर मेरी सेवा क्यों की? भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माधव, जो प्रारब्ध किस्मत में लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हारी बीमारी अभी खत्म कर देता तो तुम्हें इसे भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को एक छोटी सी बीमारी के कारण दोबारा जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। पूर्णविराम। भगवान ने आगे कहा, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार अब भी 15 दिन की बीमारी शेष है। अब तुम ठीक हो जाओ और अपनी बीमारी के ये अंतिम 15 दिन मुझे दे दो। पूर्णविराम। तब से भगवान हर साल अपने भक्तों के कष्टों को कम करने के प्रतीक के रूप में इन 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। यह काल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को मंदिर के स्नान वेदी पर लाकर 108 स्वर्ण कलशों के शीतल जल से स्नान कराया जाता है। अत्यधिक स्नान के कारण माना जाता है कि भगवान को ज्वर बुखार आ जाता है। स्नान के बाद भगवान को एक विशेष गुप्त कक्ष में रखा जाता है, जिसे अनासर घर कहते हैं। इन 15 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं और आम जनता को दर्शन नहीं मिलते। इस अवधि में भगवान की सेवा मंदिर के विशेष सेवक दैताप्ती करते हैं। मंदिर के राज वैद्य प्रतिदिन भगवान की जांच करते हैं और उन्हें औषधीय काढ़ा, पाचन फल और शीतल लेप अर्पित किया जाता है। इस दौरान उन्हें भारी भोजन 56 भोग नहीं लगाया जाता। जब पुरी में भगवान के दर्शन बंद होते हैं, तब भक्त पुरी से कुछ दूरी पर स्थित अलारनाथ मंदिर ब्रह्मगिरी जाते हैं। माना जाता है कि अनवसर के दौरान भगवान जगन्नाथ अलारनाथ देव के रूप में वहां विराजमान रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी परंपरा का पालन किया था। 15 दिनों के विश्राम और उपचार के बाद भगवान पूरी तरह स्वस्थ होकर आषाढ़ अमावस्या को पुनः दर्शन देते हैं। इसे नवयौवन दर्शन या नेत्रोत्सव कहा जाता है। इसके अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा पर अपनी मौसी गुंडिचा देवी के घर जाते हैं। यह पूरी कथा और परंपरा भगवान जगन्नाथ के भक्तवत्सल और भक्तों से प्रेम करने वाले और उनके मानवीय गुणों को दर्शाती है कि कैसे ईश्वर भी अपने भक्तों के दुख बांटने के लिए कष्ट सहते हैं।